नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। आज मैं आप लोगों से इग्नू में जो नए एडमिशन होते हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या करना चाहिए एडमिशन के बाद। इसके अलावा जब भी एडमिशन होते हैं तो एडमिशन के अमूमन कितने महीने के बाद इग्नू बुक उनके घर पे भेजती है, और नंबर लास्ट, जो एडमिशन होते हैं तो होने के कितने दिनों के बाद इनको असाइनमेंट जमा करना होता है, आई कार्ड कितने दिनों के बाद मिलती है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, एडमिशन में अगर कुछ मिस्टेक हो गया, उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, इन सारे मुद्दों के ऊपर आज मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन आपको ये जो चैनल है इग्नू सिवान के नाम से, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो इसका बेल आइकन है इसको प्रेस करके रखें, सो दैट आपको सही इंफॉर्मेशन और राइट टाइम पे, जो कि हमेशा हम लोग आपको देते रहते हैं, आपको घर बैठे मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और आपसे विनती है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी कि नए एडमिशन कैसे होते हैं और एडमिशन के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इग्नू में नामांकन होते हैं, काफी लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। पहला कंफ्यूजन है कि इग्नू प्राइवेट यूनिवर्सिटी है क्या इग्नू में जो एडमिशन होते हैं उसमें जो लड़के इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास करते उन्हीं का एडमिशन होता है। नंबर थर्ड डाउट है, क्या इसका मेरिट बनता है तब एडमिशन होता है। मैं इन मुद्दों के ऊपर एक एक करके बात कर रहा हूं आपसे। इग्नू में जो एडमिशन होते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी में, जो जनरल क्लास के लड़के हैं, जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं और जो ओबीसी कैटेगरी के लड़के हैं, उनके लिए केवल डॉक्यूमेंटेशन काफी सिंपल है। उनको मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज एक फोटो, सिग्नेचर, यही कागज लगते हैं। मैट्रिक का मार्कशीट ओरिजिनल आपको जमा नहीं करना है, इंटर का मार्कशीट ओरिजिनल जमा नहीं करना है। अगर ओरिजिनल है तो लेके आए आप, आपको स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट को हम लोग वापस कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास फोटो स्टेट है तब भी आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम लोग जमा नहीं करते हैं। इसके अलावा जो एससी एसटी वर्ग के जो छात्र होते हैं उनके जो नामांकन होते हैं उसमें शुल्क काफी कम है। एससी एसटी वर्ग का, उसमें आपको इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा, यानी इन कागजात के अलावा, एससी एसटी वर्ग के छात्रों का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका कागज लगता है, और जो उनका आय प्रमाण पत्र होता है जिसको हम लोग इनकम प्रूफ बोलते हैं, इसका सर्टिफिकेट लगता है। ये दोनों सर्टिफिकेट सिर्फ एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो छात्र होते हैं, जो छात्राएं होती हैं, उनके लिए ये दोनों डॉक्यूमेंट लगता है। और हमारे यहाँ जो एडमिशन होते हैं उसमें कभी नहीं बोला जाता, इग्नू कभी नहीं बोली है कि जो फर्स्ट डिवीजन पास रहेगा उसी का एडमिशन लेंगे, या किसी स्टूडेंट का 55% से ऊपर आएगा तभी एडमिशन लेंगे। इग्नू सिंपल बोलती है, अगर जो लड़का 10+2 पास है उसका एडमिशन हो जाएगा।
और होता भी है। तो कुछ लोग बच्चों को अभी भी मिसगाइड कर रहे हैं कि इसमें 50% से ऊपर चाहिए, फर्स्ट डिवीजन चाहिए, 55% चाहिए। लोगों को जानकारी नहीं है। तो जिन तक मेरी आवाज जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट है इस संदेश को मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें। और इग्नू यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं, ये प्योर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें टाइम से कोर्स कंप्लीट होता है। इसमें बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे जाती है। तो अपने मन में संशय या किसी प्रकार का डाउट ना रखें। इसके अलावा जब भी इसमें एडमिशन होते हैं, जैसे जुलाई बैच में 2022 बैच में जो एडमिशन होंगे, अमूमन जो इसके बुक्स होते हैं, ये एडमिशन के 3 से 4 महीने के बाद इग्नू भेजनी स्टार्ट करती है। जो जनवरी 2022 बैच वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, उनके घर पे बुक्स अमूमन जून तक या मैक्सिमम 15 जुलाई तक उनके घर पे आ जाएगी। इसके लिए आप परेशान ना हो। हाँ, एडमिशन के 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर इग्नू आईडी कार्ड भेज देती है। और आपको असाइनमेंट्स जो होते हैं, जब भी आपकी परीक्षा होती है, उसके 3 महीना पहले जमा करना होता है। जैसे जनवरी 2022 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, उनका असाइनमेंट सितंबर मंथ में जमा होगा। जिन बच्चों का जून 2021 बैच में एडमिशन हुआ है, उनके असाइनमेंट जमा हो रहे हैं। जमा करने का लास्ट डेट 30 तारीख है, 30 मई है। जनरली असाइनमेंट जमा करने का लास्ट डेट होता है 30 अप्रैल तक, लेकिन कोविड की वजह से डेट को एक्सटेंड किया गया है। और जो स्टूडेंट्स इग्नू में एडमिशन लेते हैं, उन बच्चों को इग्नू डेफिनेटली यानी जरूर उनके घर पे बुक्स 4 से 5 महीने के अंदर अंदर भेज देती है। अगर किसी बच्चे का नामांकन जनवरी फरवरी में हुआ है 2022 बैच में, उनके घर पे जून लास्ट तक या मैक्सिमम 15 जुलाई तक बुक आ जाएंगे। इसके अलावा ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो अभी भी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक बार इग्नू में अपना नामांकन करा के देखें। यहाँ पे टाइमली आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इग्नू का इतिहास बताता है। इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई इफ एंड बट की कोई बात नहीं है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोला है वो डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। उनका एडमिशन ऑन स्पॉट हम लोग करते हैं। बुक्स के बारे में मैंने बता दिया कि एडमिशन के 3 से 4 महीने के बाद इग्नू बुक्स भेजनी स्टार्ट करती है। बुक्स जो जाते हैं उनके घर में, एक साथ बुक्स नहीं जाते हैं। जैसे अगर बीए पार्ट 1 में कोई स्टूडेंट पढ़ता है, एडमिशन लिया है, उसका 8 पेपर है, तो जनरली फर्स्ट पैकेट जो उनके घर पे जाएगा 4-5 महीने के बाद, उसमें 2 से 3 पेपर का बुक्स रहता है। फिर उसके 15-20 दिन के बाद नेक्स्ट पैकेट जाएगा, उसमें भी 2-3 पेपर के बुक्स रहेंगे। यानी 2 से 3 बार उनको पोस्ट ऑफिस से बुक इग्नू डिस्पैच करती है। एक साथ बुक नहीं भेजती है, क्योंकि पैकेज काफ़ी मोटा हो जाता है। इसलिए हमारी बातों को जो स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, जिन तक भी आवाज़ जा रही है,
इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी तरीके का कोई डाउट होता है आपको तो जो मेरा नंबर है 7004975883, इसके अलावा मेरा एक हेल्पलाइन नंबर है 8877808094। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, ऐसे जो बच्चे हैं जो किसी दूसरे साइबर कैफ़े में एडमिशन ले रहे हैं, तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे भी आप एडमिशन ले रहे हैं, सामने वाले बंदे की क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है। अगर वो बीए में एडमिशन ले रहा है तो क्या वो बंदा बीए किया है, कितने साल से इग्नू का एडमिशन कर रहा है, कितने स्टाफ उनके पास हैं, सर्विस है कि नहीं। क्योंकि एडमिशन लेना इग्नू में बहुत आसान है। इग्नू में एडमिशन लेना इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन 3 साल का जो आपका ये कोर्स है, कोर्स के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब कब अपडेट की जानकारी कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ एडमिशन करने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, आपका एडमिशन ले लेंगे, कागज दे देंगे, उसके बाद आपको करना क्या है इसकी जानकारी नहीं है उनके पास। असाइनमेंट्स कैसे बनाना है इसकी जानकारी नहीं है। असाइनमेंट्स में ज़्यादा मार्क्स कैसे आप लाएं ये आपको जानकारी देते ही नहीं है। परीक्षा की तैयारी कैसे करें ये आपको बताएंगे ही नहीं। अगर आप गेस्ट पेपर मांगिए, गेस्ट पेपर वो देते हैं जो मार्केट में मिलता है, वही गुल्ली बाबा का या नीरज पब्लिकेशन का। मैं बोलता हूं कि अगर इग्नू में जो एडमिशन वही लोग लेते हैं जिनके पास समय का अभाव है या जिनको डिग्री चाहिए, कम पढ़ के उनको अपना ग्रेजुएशन का डिग्री लेना है। अगर उनको पढ़ना ही है तो रेगुलर डिग्री क्यों नहीं लेंगे। तो मैं ऐसे बच्चों से निवेदन कर रहा हूं, आप एडमिशन कराएं, पहले तो देखें ये फॉर्म कितने साल से चल रहा है और जो उसका ओनर है उनकी योग्यता क्या है ये जरूर देखें आप। क्योंकि आए दिन सुनने में आता है कि हमने अमूनन XYZ कैफे में एडमिशन ले लिया। XYZ का मतलब नाम कुछ भी हो सकता है और पता चलता है 2 साल के बाद वो साइबर है ही नहीं, आपका आई कार्ड गुम हो गया। आप अगर जाइएगा आई कार्ड निकालने के लिए उस साइबर कैफे ही बंद हो गया या वो आदमी किसी और को हैंड ओवर करके चला गया, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। इसके लिए आपको पटना और दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ेगा। जैसे हम हैं, हम अमूनन 20-22 सालों से काम कर रहे हैं। सिवान में 6 साल हो गए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इससे पहले आप दिल्ली में थे। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं, एक बार जिससे भी एडमिशन करा रहे हैं उस बंदे का योग्यता जरूर जान लें और उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, ये जानने की कोशिश करें कि उनके ऑफिस में कितने ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर पाएंगे, जो आपको टाइम पे सूचना दे पाएंगे। अगर आप ऑफिस में जाइएगा तो आपको सूचना अवेलेबल हो पाएगा। 7 दिन खुलता है या नहीं खुलता है, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। 100 रुपये ज़्यादा कोई चार्ज करे ये मायने नहीं है, मायने ये होता है आपको सर्विस प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि हमारे पास ऐसे सैकड़ों बच्चे पर डे आते हैं कि सर हमने यहाँ पे एडमिशन लिया, मेरे को आई कार्ड नहीं मिला, सर मैंने यहाँ एडमिशन लिया, मेरे को बुक नहीं आया, सर मैंने यहाँ एडमिशन लिया, मेरा असाइनमेंट में 4 ही पेपर का कोड मिला, बाकी मेरे को दिए ही नहीं, सर मैंने एडमिशन ले लिया, उनको असाइनमेंट के बारे में मेरे को बताया ही नहीं, मेरा 2 साल टाइम बर्बाद हो गया। टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सोचना है। जब भी एडमिशन लें जरूर जानने की कोशिश करें कि सामने वाला बंदा कैसा है, आपको सर्विस दे रहा है, आपको आगे नियर फ्यूचर सर्विस देगा, जरूर जानें। यही सब था हमारे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू।